There is no need to do it. Huh? So question was something like this: if the distance between object and its 2 times magnified virtual image produced by a curved mirror is 15 centimeter, the focal length of the mirror is, ये पूछा था, right? The distance between the object and its 2 times magnified. So the mirror has to be a concave mirror we discussed yesterday. Why? Because it's a virtual image and bigger. तो कुछ ऐसा सीन रहा होगा जस्ट in case किसी का नहीं हुआ था तो मैं बता दूं क्विकली. I'll spend 2 minutes. ये है हमारा concave mirror, ठीक है. This is how it is. Principal axis. This is pole. So object would have been somewhere between F and P, right? So इसका image कुछ ऐसा बना होगा 2 times magnified. क्यों? क्योंकि virtual image is always on this side, right? In front of the mirror. So sorry, ये है, ये मिरर है ना, सॉरी, इधर कहीं रहा होगा पीछे, मिरर है, लेंस नहीं है, ये मिरर है. ओके. So they have given us this distance as 15. This was a catch. I mean, this was the only thing we have to pay attention to. This is neither u, neither v. This is rather distance between the object and the image, right? So this total distance is, तो अगर आप इसको x ले रहे हो तो ये 15 माइनस x हो जाता है. बस इतना करना. So आप ये ले सकते हो, इसमें u इज इक्वल टू, जैसे x तो एक नंबर है तो u क्या हो जाएगा आपका माइनस x और v हो जाएगा प्लस का 15 माइनस x. इसके साथ आप लगा लो. फोकल लेंथ वाज गिवन, तो फोकल लेंथ वाज, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है 1 by v, 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by. एक चीज और लगेगी क्योंकि हाँ मैग्निफिकेशन 2 times, राइट? सो मैग्निफिकेशन इज माइनस v by u, तो ये लेंगे हम +2. +2 क्यों? क्योंकि इट्स है virtual image double the size and erect, right? So +2 ले लिया इसको and minus v. So v would be 15 minus x. वो यहाँ से तो निकल गया, यहाँ से x आ जाएगा. वेरी गुड. और u is minus x. So this is important that we plug in the signs. See, what is x? X is just a known number for me, right? Number 1 2 3 4 5 like number. I am putting a sign against x because u is generally negative. So I have taken this distance as x. Understand? So this distance is x. In my Cartesian system, I would call u as minus x. ठीक है? And v would be plus का 15 minus x. और फिर ये किया तो यहाँ से आपका आ जाएगा minus 2x. ये माइनस माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हो. So 2x will be equal to 15 minus x. So 3x is equal to 15. So x is equal to 5. x इक्वल टू 5 आने के बाद आप ये फॉर्मूला लगा के f को फिगर आउट कर सकते हैं. ठीक है? तो इसका आंसर आएगा f इज इक्वल टू -10. Pretty straightforward, right? These kind of questions you can expect. See, ray optics is rather simpler. आपका अपने बुक टू इज थोड़ी सिंपल है फिजिक्स की. तो अभी जितने भी चैप्टर्स आएंगे आपके बहुत सिंपल रहेंगे वो, एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव डन इन बुक 1. बुक 1 का अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्सिटी 2 है तो बुक 2 का कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, हाफ. सारे चैप्टर सीधे फॉर्मूला ड्रिवन, ज़्यादा डेरिवेशंस भी नहीं है, इंटीग्रेशन भी नहीं, ज़्यादा कैलकुलस भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं एकदम. तो रे ऑप्टिक्स भी ज़्यादा सिंपल टॉपिक, तो सिंपली क्वेश्चन होते हैं. आपको एक बार जस्ट समझना. ये क्वेश्चन समझ लो आप, ये आया है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2024. अब इतने लेवल के क्वेश्चन तो आजकल बोर्ड्स में भी नहीं आते हैं. सीबीएसई बोर्ड इज रादर गॉन अहेड ऑफ दिस. इतने सिंपल क्वेश्चन तो बोर्ड में भी नहीं आते. सीबीएसई बोर्ड इज लिटरली 1 स्टेप अहेड. तो आपका बोर्ड का लेवल जो है जेईई मेंस के लेवल को क्रॉस कर चुका है. बट दिस इज फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी समझो, फिजिक्स का पेपर ऐसे ही आता है यार. ठीक है? वो पता नहीं क्यों उनको, मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई साइड का जो फिजिक्स का जो सेल होगा ना, वो रिसर्च या डेवलपमेंट जो सेल होता है हर एक सीबीएसई का, कुछ सेंट्रली गवर्नमेंट, उसमें फिजिक्स में कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको फिजिक्स सही में बहुत पसंद है. मुझे ऐसा लगता है. और वो देखता है कि मतलब वो पूरे साल बैठ के पेपर ही बनाता है एक, और कुछ काम नहीं दिया गया उसको, तो मस्त पेपर बनता है अपना.
ठीक है, ओके, एनीवेज कोई फाइट नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन हमें करना है, यस, वन मोर क्वेश्चन गाइस, प्लीज राइट दिस डाउन। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस के बुक में सोल्यूशन ज़्यादा गलत रहते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए क्या करना है। क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is 40 centimeter. So Mr. Concave mirror with the radius of curvature R is equal to 40 centimeter, right? ठीक है, and size of image is twice as that of object. ये दिया हुआ है इस केस में, size of image is twice size of object. This is also given. ठीक, then the object distance is, अगर ऐसा है, ये है और ये है और कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, अगर सब कुछ ये है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, अब ये सारे क्वेश्चन मैंने एक ही मानो मैंने अपने 10th क्लास के बच्चों को भी कराए हैं, जो आप लोग ये कर रहे हो। 60 सेंटीमीटर, B 20 सेंटीमीटर, C 40 सेंटीमीटर एंड D 30 सेंटीमीटर। ये चार ऑप्शन दिए अपने को, R इतना दिया हुआ है और साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ही दिया बस, इसके अलावा एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है, और ये चार ऑप्शन दिए। आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर क्विकली, क्योंकि सब कुछ तो अपने पास यही है। ये मुझे आपको देखना है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू आप, हाँ वही चीज जो इसने अभी अंश ने बोली है बात, यही चीज इसकी एक वाइटल कॉन्सेप्ट जो है कि डियर कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में हमको बड़ी इमेज रियल साइड पे भी मिलती है एंड वी आल्सो गेट ऑन द वर्चुअल साइड, सो देयर इज नो सच वर्ड इन द प्रॉब्लम व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स अस फ्रॉम यूजिंग प्लस और -2, सो वी विल हैव टू कंसीडर बोथ द वैल्यूज, एंड बोथ द वैल्यूज कंसीडर करके आप देखोगे कि जो इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपको टेक कर, सो यू विल हैव टू टेक मैग्निफिकेशन मे बी वंस +2 and solve the problem, and another time you take magnification -2, solve the problem. देखो आपका आंसर क्या क्या आता है इसमें। पहले एक किसी एक में, जहां तक मुझे याद है किसी एक में मैच ही नहीं करेगा इनमें से कोई एक ऑप्शन, तो आपको दूसरा वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, या तो प्लस या माइनस। करना वही है, जैसे मैं एक बार +2 का कर देता हूं, अगर मैग्निफिकेशन +2 है इसका मतलब -v/u इज इक्वल टू 2, तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू -2u, वेरी सिंपल। अब आप जाओगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की तरफ, सॉरी मिरर फॉर्मूले की तरफ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, अपना वही सेम ओल्ड स्टोरी। 1/v की जगह आप लिख दोगे -2u। अब u को प्लीज -u नहीं करना है, मैं बार बार इसे समझा रहा हूं, जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही ध्यान दे लो। यहाँ पे ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि v इज इक्वल टू -2u आया था मेरे पास, मैंने कोई एक्स्ट्रा u का साइन माइनस नहीं डाला उधर। यहाँ पे u अभी भी मेरे लिए अननोन है, u अननोन है, मैं u का साइन नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ v इज इक्वल टू -2u था वही लिख रहा हूं। और बुक में यही गलती की हुई है, जबरदस्ती ये आंसर मैच कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने +2 से सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं किया तो उसको -u कर दिया। मतलब दे ऑलवेज टेक a different approach just to match out them. ये solutions are written by sometimes very मतलब students से भी लिखवा देते हैं वो solution। तो +u करोगे आप, और ये 1/f, f क्या हो जाएगा भाई 1/20, लेकिन माइनस का, क्योंकि कॉन्केव मिरर है। अब यहां से आप u सॉल्व करो, कितना आता है बताओ मुझे। 10 क्या आ रहा है कि -10 आ रहा है, -10। सो इसमें से कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो नाउ विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट वन।
So solve the problem using -2. Then it will match. 30. I think 30 is the answer. 30 is the answer. Yes. -30 would be the answer. अगर ये MCQ क्वेश्चन नहीं होता, अंडरस्टैंड, if this was not an MCQ question, both the answers were correct. Because with a given set of information, you are getting two different value of object distance, which will give you twice the size. Right? So there is no restriction from the problem side. Both the answers are correct, but since it is an MCQ, first one में कोई option match ही नहीं कर रहा, तो this only option is B. Nayanika, you have to tell me whether this part is okay with you or not. Okay? M is equal to -2 से प्लीज आप लोग देखिए D मतलब U -30 आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका? इधर yes, sure. See, it's a concave mirror, right? What is the problem saying? Size of image is twice size of object. So, see, twice means it's just double in the size. It is not saying anything about whether it is inverted double or erected double, right? So technically I should take +-2 both. And since it's a concave mirror gives you this flexibility that you can get a real magnified image and you can also get a virtual magnified image. So both values are technically valid, right? So if this was not an MCQ, both answers were correct. Okay. So I'm giving you just one more practice question, guys. उसके बाद एक और प्लेन मिरर क्वेश्चन करेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये. 2 centimeter tall object. 2 centimeter tall object placed 15 centimeter in front of a concave mirror. Placed 15 centimeter in front of concave mirror, right? Focal length 10. F लिख देता हूँ. What is the size and nature? So we have to find size and nature of image. A 4 centimeter, real. B 4 centimeter virtual. C 1 centimeter real. And D 1 centimeter virtual. ये प्लेन सिंपल क्वेश्चन है, अपने को बस प्रैक्टिस के लिए करना है क्वेश्चन. और सेम फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन का. मैग्निफिकेशन बाद में आएगा पिक्चर में, पहले आपको V निकालना पड़ेगा, ठीक है? V निकालने के बाद ही आप साइज भी निकाल पाओगे. सो पहले आप फॉर्मूला लगाओगे 1/V. प्लीज अपना अपना सब लोग करो, डू नॉट डिस्कस. 1/V plus 1/U is equal to 1/F. ठीक है? V is your question mark. What is U? U is rather -15. U is always negative. ठीक है? And focal length is -10. So just plug in these values here, U and F, and figure out V.
-30 I think, yes. ऑप्शन ए, चलो भाई ऑप्शन ए बोल रहे हैं लोग, 4 सेंटीमीटर रियल तो हो जाएगा क्योंकि 10 है ना, तो इट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इट एंड शुड बी मोर देन 2f, सो ए। कैसे दो से हो सकता है ना कि बिटवीन सी एंड एफ है, इसमें एग्जैक्ट मिड पॉइंट है तो डबल हो 15 is midpoint of 10 and 20. ऐसा मैथमेटिकली मेक सेंस लॉजिकली, बट मैथमेटिकली देखना पड़ेगा कि 1/v + 1/u 1/f। सो अगर आप बोल रहे हो इट्स एग्जैक्ट मिड पॉइंट, सो f + f/2 डबल हो नो, तो u कितना होगा, f + f/2 है ना, तो 3f/2 minus f/2, इधर वो 3f/2 minus f/2 would be 1f/2, हाँ yes correct, that way you can do it, make sense, बट मैथमेटिकली करना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो v निकलने के बाद, एक बार v निकल जाएगा तो साइज निकालने के लिए क्या करोगे, I/O which is a magnification which is equal to -v/u, I अपने को निकालना है, O is always प्लस का, -v is -30 अपॉन u was what, -15, सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, I is equal to 2 to 4, लेकिन एक माइनस ये बचा रह जाएगा, माइनस आना चाहिए बिकॉज इट्स गोना बी रियल, सो इमेज इज नेगेटिव, -4 मीन्स इट्स इन्वर्टेड इमेज, 4 सेंटीमीटर साइज, ठीक है, ओके। सो अभी जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला आपको बुक मैंने दिया ऑरेंज वाला, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है मिरर के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा प्लेन मिरर का है, थोड़ा दिमाग लगा के आपको सोचना है, पहले आपको उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम अगर बन जाता है तो उसको आपने जो ग्रेड 8 में या ग्रेड 8 में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस, एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर्स, ट्रायंगल, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, वो सब लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आज के इस तरह क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, तो जस्ट राइट दिस क्वेश्चन आई एम डिक्टेटिंग। सिर्फ रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अराउंड 50+ क्वेश्चन तो क्लास में करेंगे हम लोग, so we have to just be in the habit of doing question in the class. Two plane mirrors are inclined to each other. Two plane mirrors are inclined to each other such that two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror M1, a ray of light incident on the first mirror M1 parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to the first mirror M1. So पूरा statement I am repeating from the starting. Two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror M1 parallel to second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to the first mirror M1. Full stop. The angle between the two mirror will be, options 60 degrees, 75 degrees, 90 degrees and D 45 degrees.
पहले तो आपको उसका सही डायग्राम सोच के बनाना है, वो डायग्राम मैं बना दूंगा यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा अल्टीमेटली। जस्ट इमेजिन कि पहले M1 पे आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, M2 के पैरेलल। इट इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग M1 बट इट इज कमिंग पैरेलल टू M2 आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहले इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर M2 से रिफ्लेक्ट होगी, M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है, सो इट इज पैरेलल टू M1। ठीक है, हाँ वो डायग्राम तुमने सही बनाया अगर। ठीक है, सो आप लोगों को डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, वेरीफाई कर लो। पहले ये पैरेलल आ रही है इसके M2 के एंड स्ट्राइकिंग M1, M1 से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, फिर M2 से रिफ्लेक्ट होगी। जब M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो गई है M1 के। सो मतलब ये दिस इज पैरेलल टू दिस मिरर एंड दिस वाला रे वाज पैरेलल टू दिस। नाउ विद दिस सेटअप वी आर सपोज टू फाइंड दिस एंगल, लेट्स से x। ओके, तो आपको देखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यू नो करस्पॉन्डिंग एंगल्स सब मिला जुला के आपको इसको सॉल्व करना है। यू कैन स्टार्ट विद दिस एंगल एज x। ऐसे डायग्राम अगर बन गया सही तो कोई इतना कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इट इज 60 डिग्री, यस करेक्ट। करेक्ट आंसर वुड बी एज देवांग ने बोला, यस 60 डिग्रीज। यहाँ पे आपको दो नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यू हैव टू यूज इट्स। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप ऐसा, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप। अब यहाँ पे ये जो लड्डू है इस लड्डू के बराबर होगा, ये स्टार इस स्टार के बराबर होगा बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी यूज करना पड़ेगा आपको। Try to figure out all these angles, this laddu and this cross, all in terms of x. Then you can apply angle sum property in this triangle. Try to figure out these two angles in terms of x. अंशुला, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे ना उस दिन किरचॉफ वाला क्वेश्चन ऑफ इस क्लास स्कूल का जो पेपर, आई थिंक व्हाट यू वर सेइंग नाउ मेड सेंस टू मी लेटर। आई कैन स्टिल ट्रैवल दैट पाथ एंड फिगर दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द फैक्ट कि वो सब केसेस में सही है। ठीक है ना, तो जो तुमने एग्जाम में किया तो तुमको मार्क्स मिलने चाहिए मेरे ख्याल से। मिले उसमें मार्क्स? अच्छा, तो चेक करना क्योंकि वो मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस पार्ट में करंट ही नहीं है, तो R1 में कुछ भी करंट जाए वो पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं, तो 6 वोल्ट माइनस का और -3 वो वोल्ट, तो -6 -3 -9 तो होना चाहिए वो। ठीक, तो 9 वोल्ट ठीक था, बट द प्रोसेस शी डिड ना, उसमें शी टुक अ शॉर्टकट, इसलिए मैं 9 वोल्ट हो गया। गाइस सबका आ रहा है 60? करूं मैं इधर? लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट रिकॉल करने हैं भाई, हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अभी इसकी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पूरा लाइंस एंड एंगल्स ही है, राइट? जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है उसमें इट्स टोटली लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स।
चलो भाई इसको, अगर मैं लास्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर किसी का नहीं हुआ तो जस्ट देख लो. लेट मी ड्रॉ zoomed in diagram. This is my original ray, reflection 1 and reflection 2. Okay, so this angle is x, this will be x, right? Corresponding angles, this will be x, corresponding angles, because these two are parallel, these two are parallel. So मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है इधर ऐसा, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ऐसा. नाउ इफ दिस इज x, this is 90 minus x. If this is 90 minus x, this is the only physics here, law of reflection. This is also 90 minus x, and then this becomes again x. With the same logic, guys, आप समझ सकते हो कि जिस तरह से ये x था तो ये भी x है, वैसे ये x तो ये भी x. Same 90 minus x, 90 minus x तो ये भी x, right? So 3x is equal to 180. X is equal to 60 degrees. Okay. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्लेन मिरर्स का ही है. दिस इज ओके, राइट? चलो आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे हमारे पास दो वर्टिकल प्लेन मिरर्स है. पैरेलली रखे हुए हैं. They are reflecting surfaces facing each other. They are parallel to each other, means the angle between them is 0. They are parallel to each other. यहाँ पे we have an object O. ठीक है. The total distance between the mirrors is 10 centimeter, and this distance means object key is mirror. So let's call this M1 and let's call this as M2 just for the namesake. So this distance is 2 centimeter. This is the setup. Okay. We know whenever such setup happens, we get infinite number of images, right? आपने देखा होगा बार्बर शॉप में कभी कैसे बैक साइड में मिरर है, सामने मिरर है, तो you keep on seeing your mirrors images, right, one after another. So infinite images formed on both the sides. Now the question says the distance of second nearest image behind A, ये वाला A है, sorry, this is A and this is B. The distance of second nearest image behind A from mirror A is, from mirror A is dash centimeter. So we have to figure out where will the second nearest image behind A would be formed. This is the last question of प्लेन मिरर का मैं कर रहा हूँ. Move to second topic. समझना यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है यार, कि
कहानी कुछ ऐसे चलेगी, अगर आपको क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो पहले इसकी एक इमेज, जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो तो यहाँ पे बन जाएगी। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता कि फर्स्ट नियरेस्ट, तो आंसर वुड हैव बीन वेरी सिंपल, 2 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि पहली इमेज तो यहीं से बन जाएगी। वो नहीं, उसने सेकंड पूछा है, ठीक है। तो अब सेकंड कहाँ से बनेगी, तो सेकंड देखो, इसकी एक इमेज यहाँ भी बनेगी बी की वजह से। सो लेट्स बी की इमेजेस को हम लोग ब्लू में करते हैं। तो ये यहाँ से है 8 सेंटीमीटर। आपको एक इमेज इसकी यहाँ बनानी है, लेट्स कॉल दिस एज I1। हाँ, नहीं नहीं, 2018। Let's call this I2. Take your time, guys. This is the first image. This is the first image, I1 from A, I2 from, right? Now this I2 will act like a object for this guy again. So that will be the second image. वो कहाँ बनेगी? This is 10, this is 8, 18. So 18 here. 18 from this mirror. Question देखो, the distance of second nearest image behind A from mirror A. तो 18 behind A. हाँ, 1 second. 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ये 8 हुआ तो ये 8 हुआ, ये 8 हुआ तो ये टोटल हुआ 10 plus 18 behind A. Yes, from mirror A, distance of second nearest. इसके इन दोनों के बीच में कोई इमेज नहीं बनेगी, एक बार देख लेते हैं। नहीं, हाँ, और सब इसके आगे बनेंगी, क्योंकि इसके अगर मैं इसको, इसकी इधर ली मैंने, इसके इधर, हाँ, तो ये वाली इधर गई, इसकी इधर आई, और अगर मैं पहले किया हाँ तो और दूर हो जाएगी वो। यस, दैट्स ट्रू, इट शुड बी 18 सेंटीमीटर। You get the credit of saying 80. ठीक है, it is 80, क्योंकि इसके एक बार जो सोच लूँ मैं, इससे नियरेस्ट और कोई नहीं था। I1 और I3 के बीच में कोई बनेगा तो नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ तो दिस इज द नियरेस्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, इसके पहले तो और कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसकी इमेज से बनेगा और इसकी इमेज ये वाली है, तो दैट इज द नियरेस्ट, तो उधर से नियरेस्ट। यस, ट्रू, 18 इज द आंसर। ठीक, चलो guys, now we are doing something which is not an official theory thing, but it is often asked in the exam. So heading wise we can say spherical mirrors in motion. NCERT में सिर्फ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस सिनेरियो का NCERT में कुछ थ्योरी नहीं है, बट सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बट मैनी टाइम्स व्हाट आई हैव सीन, एग्जाम्पल के थ्रू थ्योरी कवर करते हैं वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स इन मोशन, मिरर्स ऑब्जेक्ट इन okay, so let's say I have a concave mirror, concave mirror. Let's say there's an object U, let's say there's an image which is V, and let's say there's a principal focus, so there's a F.
three characters in the movie. Okay, so we know that we have 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This is true for any spherical mirror, right? Convex हो concave हो, ये चीज वैलिड होती है. अभी आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें एक चीज कॉमन थी, the object was not moving or the mirror was not moving, so these were stationary. We can solve this with this. But let's say object starts moving towards the mirror or away from the mirror, then what would be the speed of image with respect to the mirror? See, understand why we are able to do in plane mirrors very simply, because plane mirror mein we have at least one fact set. If the object is moving, let's say with u will x velocity, ठीक है, we know that image would move away with x velocity, because 1 second में अगर ये x इधर आया तो वो x और उधर चले जाए, सिंपल है. तो प्लेन मिरर में it was very easy to judge what would be the relation between the speeds. It is not rather very simple in a spherical mirror because of this relation. आपको लगता है कि अगर ये एक x आगे शिफ्ट हुआ, मान लो ये x इधर शिफ्ट हुआ, तो क्या ये x इधर इधर शिफ्ट होगा या किस डिस्टेंस से शिफ्ट होगा? व्हाट विल बी द रिलेशन विद द स्पीड? सो आप लोगों ने कैलकुलस चैप्टर पढ़ लिया है, राइट? फिजिक्स में मैथ्स में पढ़ लिया होगा कैलकुलस, तो अब इसका यूज करेंगे. अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. चेन रूल भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, राइट? तो हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं. See, what is important is the end result. Differentiating with respect to time. So 1 by v, 1 by x का डिफरेंशिएशन है माइनस 1 by x स्क्वायर. अगर मैं -1 by x लिखा हो तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो -1 by x स्क्वायर करते हो, राइट? तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 by v स्क्वायर, बट साथ में dv by dt भी आएगा एक, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? सेम चीज -1 by u स्क्वायर आएगा, लेकिन du by dt भी तो आएगा. 1 by f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. 1 by f इज अ कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज विद टाइम. फोकल लेंथ विल नॉट चेंज विद टाइम. तो यहां से क्या आ गया, 1 by v स्क्वायर dv by dt इज इक्वल टू -1 by u स्क्वायर du by dt, राइट? दोनों माइनस माइनस एक को ले जाओगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, प्लस माइनस रहेगा, बस खाली मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? सिंपली आप ट्रांसपोज होगा इस साइड. अच्छा, dv by dt, dv by dt, the rate of change of v with respect to time. Can I say this is image velocity, right? So I can write this as 1 by v square vi, velocity of image. This is, मैं यूज कर रहा हूँ कैपिटल वर्ड vi, ये वाला. This is small v and that is capital V. Just to distinguish between, this is v मतलब image distance वाला v and that v is velocity is image. dv by dt को मैं बोल रहा हूँ dv by dt, rate of change of this guy is velocity का image का velocity. and इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज है ऑब्जेक्ट का du by dt, राइट? du by dt, जिस रेट से ये चल रहा है du by dt टाइम रेट, तो velocity of object. तो यहां से मैं बोल सकता हूँ velocity of image at any given instant would be minus of small v square upon small u square velocity of object. ये relation आपको याद रखना डियर. This relation you have to remember because the process is not that important. This relation is important. At any given instant, velocity of image would be minus v square by u square times velocity of object. In a plane mirror, this was rather simple because अगर आप देखो v और u सेम कर दोगे आप for a plane mirror, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस खाली नेगेटिव साइन का डिफरेंस रहेगा, which is true for a plane mirror. But for spherical mirror, this will be this. So करना क्या होगा आपको? In the context of the problem,
you will have to first find v. They will give you u, f would be known. तो u और f के रिलेशन से ये यूज करके हम पहले v निकालेंगे. जब v और u दोनों नोन हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको देंगे, आपसे पूछेंगे इमेज की स्पीड क्या है. ठीक है. सो एक क्वेश्चन इसका करते हैं हम लोग. फॉर्मूला अपने लिख लिया. ओके. एक चीज और इसमें गाइस, जो ये वी आई और वी ओ आपने लिखा है, ये स्पीड किसकी रिस्पेक्ट में है? ये मिरर के रिस्पेक्ट में है. क्योंकि यहाँ आप ये एज्यूम कर रहे हो कि मिरर खुद मूव नहीं कर रहा है. दिस इज स्टैटिक. सो ये जो स्पीड्स हैं वी ओ या वी आई, दीज आर वेलोसिटीज with respect to mirror. ठीक है. So I can rather write this equation like this. To be precise, I should write this as VIM, velocity of image with respect to mirror, is equal to minus V square by U square VOM, velocity of object with respect to mirror. ठीक. अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं पहले आप नोट करो, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. चलो एक इजी क्वेश्चन करेंगे यार. लेट्स डू अ इजी क्वेश्चन. यू गाइस हैव एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में आप लोग एग्जांपल 9.4 पे आ सकते हो क्या प्लीज? मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ अगर एनसीईआरटी नहीं है आप लोग पास. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो सकता है बिकॉज इसमें मिरर भी मूव कर रहा है. So let's not go directly to the difficult question. Books. क्या हुआ? आ जाओ. ये रही रे वाली ऑप्टिक्स. Example 9.4 we are doing. Our answers will not match because they have a average answer and we have a precise answer for this. So there is some mismatch. But what we are doing is perfectly all right. क्या क्वेश्चन है? Suppose while sitting in a parked car, ठीक है, you notice a jogger approaching towards you in a side view mirror. Side view mirror कैसा होता है? Convex. जो हमारे व्हीकल्स के साइड व्यू मिरर्स होते हैं, रेयर व्यू मिरर्स, दे आर कॉन्वेक्स मिरर्स. सो नोटिसिंग ए जॉगर व्हिच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है.
if the jogger is running at a speed of 5 meter per second, ठीक है, how fast the image of the jogger appear to move when this, ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया. तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ऑब्जेक्ट मतलब जो बंदा जॉग कर रहा है उसकी इमेज आप देख रहे हो, राइट. मिरर इज फिक्स्ड बिकॉज यू हैव कार पार्क्ड, राइट, सेफली. कार इज नॉट मूविंग मतलब मिरर इज नॉट मूविंग, मतलब मिरर इज फिक्स्ड. सिर्फ और सिर्फ जॉगर जिसकी इमेज आप देख रहे हो, जॉगर मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग और उसकी स्पीड आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड. द फोकल लेंथ इज गिवन बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन. एक सिनेरियो जब ये 39 मीटर फार है, राइट, दैट मींस व्हेन u is 39 meters, when u is small u is 39 meters, what would be the speed you would experience, image speed you will experience in a minute, ठीक है. तो अपने फॉर्मूला पे ये सब छोड़ो, इन्होंने बहुत ही बकवास किया हुआ है यहाँ पे. हम लोग अपने फॉर्मूले में ध्यान देंगे कि हमें ये दिया हुआ है कि VO is 5 मीटर पर सेकेंड. आप लोग लिख लीजिए अपने फॉर्मूले में, VO is 5 मीटर पर सेकेंड. Now U is 39 meters, R is 1 meter. So from this information, can you figure out what will be your small v, मतलब इमेज का पोजीशन 38. तो वो 38 आ जाएगा सबका. Then you will plug in the values in the formula that VI is equal to velocity of image is equal to minus V square by U square. V square आपने जस्ट निकाला है यहाँ से फोकल लेंथ यूज करके. U is this and VO is 5 मीटर पर सेकेंड. तो कुछ आपका आंसर 1 अपॉन समथिंग समथिंग आएगा. बात समझ में आ रही है आप लोग को? हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं. फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास, फॉर्मूला यहाँ पे है. यहाँ पे VO अपने को दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. VI इज क्वेश्चन मार्क, small u is minus 39. F I will take as plus 1 meter. Why? इसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हम प्लस लेते हैं. सो v निकालेंगे पहले, 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f. तो 1 by v प्लस 1 by minus 39 इज इक्वल टू 1 by 1. तो 1 by v आपका आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस 1 by 39. तुम्हारा 38 कैसे आया? 39. हाँ, तो ये हो जाएगा 40 by 39. तो v यहां से आ जाएगा 39 by 40. यस, राइट. बस उसी की जरूरत थी. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टाइम्स VO. तो यहां से हम लगा देंगे वैल्यूज माइनस का. वी स्क्वायर मतलब ये हो गया 39 इंटू 39 अपॉन 40 इंटू 40 अपॉन यू स्क्वायर. यू वॉज 39, सो ये नीचे आ जाएगा 39 इंटू 39. अभी स्क्वायर है इसलिए माइनस 39 लिख के कुछ फायदा नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है. तो स्क्वायर कर रहे हैं तो खाली ये माइनस जो बाहर है वो रहेगा, और इंटू VO 5. तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 5 बाय 40 इंटू 40 माइनस 320 meter per second. This is the velocity of image that you need. This is the instantaneous speed you will observe. Now obviously your answer in this case will not match off with the answer in the NCERT. क्यों? बता दूं. They have not used this precise mechanism. They have done a very lengthy procedure. They have taken after 1 meter ऑब्जेक्ट कितना मूव करेगा 5. So 39 minus 5 u will be 34. उसके रियल करस्पॉन्डिंग v निकाला है. So how much v has moved? So they are calculating a average speed of the image, not the instantaneous. What we have calculated is the instantaneous speed. So they have calculated average. और होता क्या है, एवरेज थोड़ी सी ज्यादा आएगी क्योंकि जैसे जैसे आपका u
कम होता जाएगा, वी आई स्पीड ऑफ इमेज वुड भी बढ़ती जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज परफेक्ट आंसर। सो यू गॉट अ फ्लेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब जो मैं प्रॉब्लम बोलने जा रहा हूं उसमें मिरर को भी मूव कराऊंगा मैं। सो डरना नहीं है, मिरर मूव कर रहा है तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम वैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये मिरर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। तो हम इसको निकालेंगे और उसके बाद मिरर भी मूव कर रहा होगा तो मिरर की वेलोसिटी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे बाद में। अगर मिरर भी मूव कर रहा होगा तो इस फॉर्मूले में कोई इशू नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही मिरर के रिस्पेक्ट में। तो व्हेन मिरर इज नॉट मूविंग, सो यू फिगर दिस आउट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालने का मैं आपको तरीका बता दूंगा। सो नोट डाउन द प्रॉब्लम फर्स्ट। A point object is moving with a velocity 20 meter per second. A point object is moving with velocity 20 meter per second, is instantaneously at 60 centimeter from the mirror as shown. मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। A point object is moving with a velocity of 20 meter per second, is instantaneously at 60 centimeter from a mirror as shown. Full stop. The mirror is moving at a speed of 4 meter per second. The mirror is moving at a speed of 4 meter per second. Full stop. Radius of curvature capital R is 40 centimeter. Radius of curvature is 40 centimeter. Find the velocity of image relative to ground. Find the velocity of image relative to ground. So scenario is this. We have a concave mirror. कॉन्केव मिरर को हमने मूव कराया है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O. इट इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट द इंस्टेंट दिस U is 60 centimeter and radius of curvature of this mirror is 40 centimeter. So what I am telling you, what the formula I have told you, using that formula you simply find out VIM, मतलब velocity of image with respect to the mirror, minus V square by U square VOM. The only thing is VOM, guys, ये आपको क्या दिया हुआ है? This is VO, मतलब with respect to ground. VOM आपको अगर याद हो लास्ट सेशन मेरा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आती है VO माइनस VM। तो जो ये जो चीज है वो 20 ना होके वो हो जाएगी VO which is 20 minus 4, 16 meter per second. That means with respect to mirror, this is not moving at 20. With respect to mirror, this object is moving at 16 meter per second. क्योंकि 20 ये मूव कर रहा है लेकिन 4 इतना ये भी मूव कर रहा है, so net effect will be 16. तो आप लोग बताओ कि ये VIM क्या आ रहा है आपका? 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, +4 की -4? -4। ये आपको -4 आना चाहिए। सबका आ जाएगा तब आगे बढ़ूंगा मैं। VIM इज इक्वल टू -4। आपको V निकालना पड़ेगा, स्मॉल v, 1/v + 1/u के फॉर्मूला से। स्मॉल v निकालना पड़ेगा हमको 1/v + 1/u वाले फॉर्मूला से।
1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This formula you have to use. U is minus 60, f is minus 20. यहां तक आ गया अभी आई एम सभी का -4 v क्या है -30 v -30 आ गया v अगर -30 आया तो यहां से v आई एम -30 इंटू 30 अपॉन 60 इंटू 16 into 16. Yes, -4. Right? So now you have got the velocity of image with respect to mirror. Right? So VIM actually होता क्या है? VI minus VM. So VIM is -4. ठीक है, VI हमको निकालना है, V मिरर इज प्लस का 4 तो ये माइनस हो जाएगा. सो VI यहां पे आपका आ जाएगा 0. मजे की बात है, उस इंस्टेंट पे इमेज आपको स्टेशनरी दिखाई देगा क्योंकि VI इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब ये किसको ऑब्जर्व होगा? जो ग्राउंड पे खड़ा होगा. फॉर दैट पर्सन इमेज वुड बी स्टेशनरी एट दैट इंस्टेंट. जिस इंस्टेंट की ये बात हो रही है, क्योंकि ये सारी बात इंस्टेंटेनियस है गाइस, अगले इंस्टेंट में चेंज हो जाएगा. क्योंकि यू चेंज होगा तो वी चेंज होगा, ये सारी मैथ्स तो डिफरेंट हो जाएगी. राइट? फॉर दैट इंस्टेंट योर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 0, विद रिस्पेक्ट टू मिरर इट विल बी -4. ओके, अब इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, ये आप लोग करिएगा. ये आपका होमवर्क रहेगा. आज हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. अभी गाइज ये क्वेश्चन जो आपको बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले को देख लो, और जो मैंने यहाँ क्वेश्चन कराया ये देख लो. और ये क्वेश्चन ये जेई एडवांस का है, मतलब 4 नंबर जेई एडवांस पेपर में द मोस्ट कोविटेड इंस्टीट्यूट ऑफ राइट ऑल ओवर इंडिया, आपको मालूम है, उसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन है. और कुछ इसमें दम नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है. एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर An object and a concave mirror. मैं करवा इसलिए रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि ये आप लोगों के बोर्ड में आएंगे, बोर्ड में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मुझे कराने हैं. An object and a concave mirror of focal length 10 centimeter move along a principal axis of the mirror. मतलब both are moving along the principal axis of the mirror. An object and a concave mirror of focal length 10 centimeter both move along a principal axis of a mirror with constant speeds. Object moves with speed VO is equal to 15 meter per second. Object moves with a speed VO is equal to 15 centimeter per second towards the mirror. Object moves with a speed VO is equal to 15 centimeter per second towards the mirror with respect to laboratory frame. मतलब ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि लेबोरेटरी क्या है? फिक्स फ्रेम है, और ग्राउंड का फ्रेम. तो वो जो ग्राउंड वाली वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी दी हुई है आपको. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट
and mirror at a given instant, the distance between object and mirror at a given instant, small u is equal to 30 centimeter. See, 30 centimeter, comma, the speed of the mirror is such that the speed of the mirror is such that the image is instantaneously at rest. The speed of the mirror is such that the image is instantaneously at rest with respect to laboratory frame. With respect to laboratory frame. Object forms a real image. The next statement है object forms a real image. The magnitude of mirror speed is. The magnitude of mirror speed is. मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं. 3 centimeter per second, 6 centimeter per second, 9 centimeter per second, D 12 centimeter per second. ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं एक बार. एन ऑब्जेक्ट, गाइस ये कुछ डिफरेंस नहीं जो हमने भी क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आपको जो चीज में पूछी गई है वो उसमें दे दी है. एन अननोन इज नोन टू यू एंड वन ऑफ द नोन इज अननोन टू यू, और कोई डिफरेंस नहीं है. एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f 10 centimeter both move along the principal axis of the mirror with constant speeds. Object moves with a speed 15 centimeter per second towards the mirror with respect to laboratory frame. The distance between object and mirror at a given instant is 30 centimeter. The speed of the mirror is such that the image is instantaneously at rest with respect to laboratory frame. मतलब ये जो रेस्ट की वेलोसिटी है वो ग्राउंड वाली है. ठीक है. ऑब्जेक्ट फॉर्म्स रियल इमेज, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको. द मैग्नीट्यूड ऑफ मिरर स्पीड इज. ठीक है. स्टार्ट रिफ्रैक्शन टुडे. थोड़ा सा या आप लोग ये क्वेश्चन कर लो. रिफ्रैक्शन हम कल स्टार्ट कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी स्टार्ट कर लेंगे. तब तक क्या से बोला आपने डियर? परफेक्ट.
3 centimeter per second is the correct answer. कौन बोला है? ईशान. Under which following condition? Under which of the following conditions will a convex mirror focal length f produce that is direct diminished image. इसका आंसर क्या होगा इस? टेंथ कैसे? आंसर ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर है यार. कॉन्वेक्स मिरर को तो हमेशा यही मिलता है. बट सर हाईली डिमिनिश्ड भी होता है ना, एक जब इन्फिनिटी तो जो डिमिनिश्ड होगा वो तो हाईली डिमिनिश्ड भी तो होगा. राइट. तो हाईली डिमिनिश्ड भी तो डिमिनिश्ड ही है. कोई ऑप्शन नहीं, उसमें क्या पता. नहीं. It is this always, right? Because it's a convex mirror, this will always be the case. ये क्वेश्चन अभी बोर्ड में आया था, 12th के बोर्ड में वो निकला था. एमसीक्यू के Okay, just one thing, इसको रिकॉर्डिंग भी हमने